हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने कौटिल्य कंप्यूटर कोर्स चैनल में। तो आज हम एक्सेल के फार्मूला के बारे में देखेंगे। एक्सेल में बहुत सारे फार्मूलाज हैं, कुछ उपयोगी, कुछ कामगर फार्मूला जो हम लोग के लाइफ में यूज लायक है। कुछ फार्मूला आपको बताएं, ठीक है। तो हम आज फार्मूला स्टार्ट करना चाहते हैं, मैथ एंड ट्रिगो फंक्शंस। मैथ फार्मूला, सबसे पहला चीज़ है मैथ फार्मूला, ठीक है। मैथ फार्मूला में देखिए फार्मूला क्या क्या होता है। फार्मूला का एक नाम होता है और उसके बाद उसका सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स का मतलब क्या होता है कि किस फार्मूला में डाटा को कैसे पुट करना है, ये चीज़ें हम सीखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए कोई भी, हम आपको पिछले वीडियो में बताए होंगे कि कोई भी फार्मूला स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक साइन होता है, जिस साइन का नाम है इक्वल टू। इस साइन का नाम क्या है? इक्वल टू। हिंदी में हम लोग बोलते हैं बराबर, ठीक है। इसके बाद ही हम कोई भी फॉर्मूला को स्टार्ट करते, तो बराबर एक फॉर्मूला का नाम सबसे फर्स्ट ABS। क्या है इस फॉर्मूला का नाम? ABS। ABS, इस फॉर्मूला का नाम है ABS। ये फॉर्मूला का पूरा नाम होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। इसका काम क्या होता है? अगर आप वैल्यू निगेटिव डालिएगा तो पॉजिटिव बना के देगा, पॉजिटिव डालिएगा तो पॉजिटिव रखेगा। मतलब अगर हम -2 लिखते हैं ब्रैकेट बंद, तो रिजल्ट क्या आएगा? +2। अगर हम यहाँ पे इसको देखें, रीनेम अल्टर करने के लिए F2 बटन होता है। अगर इसको हम +2 रख दिए, अब इंटर दबाएंगे तो क्या आएगा? तो भी पॉजिटिव ही 2 आएगा। मतलब हम जानते हैं कि कोई भी वैल्यू हमें मेरा निगेटिव नहीं आए, उसको पॉजिटिव बना के दे, हम बराबर ABS पहले लगा देंगे। जैसे बराबर ABS, ठीक है, -5 × 7। हम चाहते हैं कि इसका वैल्यू -35 आएगा, 7 5 35, लेकिन ये पॉजिटिव बना के दे, इसलिए हमने क्या लगाया? ABS। इंटर बटन दबाई, देखिए 35 आ गया, कोई दिक्कत? ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला था ABS का। दूसरा फॉर्मूला आपको हम बता रहे हैं सीलिंग। सीलिंग का नाम आप सुने होंगे, जो छत के निचले भाग को हम लोग बोलते हैं सीलिंग। देखिए सीलिंग क्या होता है? सीलिंग बहुत ही बढ़िया चीज होता है। देखिए बराबर CEILING, सीलिंग। इसका सिंटेक्स क्या होता है? देखिए नीचे लिखा हुआ है नंबर कॉमा सिग्निफिकेंस, ठीक है। सिग्निफिकेंस को हम लोग बोलते हैं डिवाइडर। इसको हम क्या बोल सकते हैं? डिवाइडर। देखिए नंबर हम लिख दिए 10, कॉमा डिवाइडर लिख दिए 3, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसका मतलब आप समझिएगा कि 3 से कटने वाला वो नंबर। सीलिंग का काम क्या होता है? जस्ट अपोजिट। सीलिंग छत के नीचे होता है, ये आगे वाला वैल्यू देगा। मतलब 3 से कटने वाला वो नंबर जो 10 के बाद हो या फिर 10 हो। मतलब या तो वो 10 3 से कट जाए या फिर 10 के जस्ट बाद वाला। तो आंसर क्या आएगा? 12। क्योंकि 3 3 दूना 6, 3 3 9, 10 से कम है, 10 तो कटेगा नहीं 3 से, तो 3 चौका 12। तो आंसर क्या आएगा? 12, ठीक है। अब देखिए वैल्यू को चेंज करते हैं। अब यहाँ लिखते हैं 25, 7। अब देखिए 7 7 दूना 14, 7 3 21, 25 तो कटेगा नहीं, तो 7 चौक 28। क्या आंसर आना चाहिए? 28। देखिए आ रहा है। तो मेरे वैल्यू पे आप नहीं रहिए, आप अपना भी वैल्यू डालिए, ठीक है। अब देखिए, अब इधर, अब आपको समझा रहे हैं। अगर हम यहाँ -7 लिख दे तब क्या होगा? गौर कीजिएगा, रिजल्ट नम आ जाएगा, क्योंकि हमेशा भाग देने वाला अंक माइनस नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हम इसको भी माइनस कर दिए तब देखिए 28 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि माइनस माइनस तो कट जाएगा, सिंबल जो है वो कट जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। कटेगा, या फिर हम कॉमन ले लिए, 28 ही आएगा। अब देखिए इसको हम हटाते हैं, अब देखिए तो क्या आना चाहिए आंसर? 21। क्यों आएगा? क्योंकि 25 -25 से -21 क्या है? अगर वैल्यू निगेटिव होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मेरा नंबर डिवाइडर नहीं, ये डिवाइडर है 7 और ये नंबर है, अगर मेरा नंबर क्या होगा?
सिंपल सा चीज़ माइनस में होगा तो क्या होगा, बढ़ा के देगा। -25 बड़ा है कि -21? -21, ठीक है। तो 25 के बाद वाला दिया ना, 7 7 दूना 14, 7 तिरिका 21, 25 से बड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट लाते हैं। तो सीलिंग का काम खत्म हुआ। अब अगला हम आंसर देखते हैं, अगला फॉर्मूला जिसका नाम है फ्लोर, ठीक है। सेम काम होता है 10,3। ये क्या करता है, ये पीछे वाला वैल्यू देता है। 10 3 से भाग देंगे तो क्या आंसर आना चाहिए, 3 से कटने वाला वो नंबर या तो 10 हो या फिर 10 से जस्ट कम हो। आंसर क्या आएगा, 9। अगर हम वही 25 और 7 लिख दें तो क्या आएगा, बोलिए, 21, ठीक है। उसी तरीके से नेगेटिव वाला भी चेक कीजिएगा, ठीक। अब अगला हम फॉर्मूला देखते हैं ऑड। ऑड का काम होता है, अगर हम ऑड नंबर डालते हैं तो वही आंसर रहेगा, अगर हम इवन नंबर डालते हैं तो अगला ऑड देगा। कोई दिक्कत, अगर हम ऑड डालते हैं तो वही ऑड रहेगा, अगर हम इवन डालते हैं तो अगला इवन वो क्या करेगा, देगा आपको, ठीक है। सेम तरीका है इवन का, EVEN, इवन। अगर हम इवन संख्या डालते हैं तो वही आंसर हो जाएगा, अगर हम ऑड डाल देते हैं तो अगला इवन। कोई दिक्कत, तो ऑड इवन हो गया। अब हम अगला और चलते हैं फैक्ट की ओर। क्या चलते हैं हम, फैक्ट की ओर। फैक्ट एक फॉर्मूला होता है FACT, फैक्ट। फैक्ट का काम होता है फैक्टोरियल, ठीक है। 5 का फैक्टोरियल निकालिए, अगर आप जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते हो तो हम जानते हैं 120 होगा। कैसे होगा, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल मतलब 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तब तक गुना कीजिए जब तक 1 ना आ जाए, आंसर दबाइए, वही फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या आ गया मेरा फैक्ट 120। अगर हम 6 का निकालेंगे तो 120 गुना 6 720 आ गया। अब अगला हम चलते हैं इसी में फैक्ट डबल। फैक्ट डबल क्या करता है, ये नंबर्स के ऑड इवन को चेक करता है। नंबर के क्या चेक करता है, ऑड इवन। देखिए 6 जो है वो ऑड है या इवन है, इवन है। 6 जो है ये इवन है, तो इवन है तो यहाँ पे आंसर देखिए, देखिए खूब ध्यान से देखिएगा। हम इसको कुछ नहीं, आंसर से भी मत लीजिए, हम इंटर दबा दिए 48 आ रहा है, कैसे आ रही है आपको समझा रहे हैं। यहाँ लिख दिए 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। फैक्ट तो यही आएगा ना, फैक्टोरियल हमें निकालना होगा तो यही आएगा। बट यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसमें नंबर्स क्या थे, इवन थे। तो यहाँ पे भी देखिए इवन गुना इवन गुना इवन, मतलब 6 गुना 4 गुना 2, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे इवन था, 6 गुना 4 गुना 2, देखिए तो 48 आ रहा है ना। अगर हम इसको 5 बनाते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं 5, तो आंसर आता कितना, 15। क्यों, क्योंकि 5 एक इवन है, इसमें एक 3 इवन है, एक 1 है, तो 5 3 15 गुना 1 15, ठीक है। तो फैक्ट टेबल का काम जानते हैं क्या होता है, सबसे बढ़िया काम यही होता है कि अगर आपका नंबर ऑड है तो ऑड गुना ऑड गुना ऑड, इवन है तो इवन गुना इवन गुना इवन, यही होता है फैक्ट टेबल का काम, ठीक है। तो अगली ओर हम लोग चलते हैं LCM की ओर। बराबर LCM 50 60 10 का लघुत्तम निकाल कर दीजिए। निकाल दिया 300 1 मिनट में, ठीक है। जितना निकालना हम निकाल सकते हैं। उसी तरीके से GCD, इसका नाम होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर, मीन्स HCF। 12 14 8 का महत्तम समापवर्तक निकाल के दीजिए, निकाल के दे दिए 2। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर, कोई दिक्कत, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर बोलिए। तो यहाँ से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं GCD। तो LCM GCD हो गया। अब हम चलते हैं पावर की ओर। बराबर POWER, पावर 2 के पावर 3, 2 नंबर हो गया 3 पावर हो गया, तो 2 के पावर 3 बराबर कितना होता है 8। आ गया आंसर। हम यहाँ लिख दिए 2 के पावर, पावर के जगह पे क्या लिख दिए 5, क्या आना चाहिए 32, आ रहा है ना। तो इस तरीके से हम लोग पावर निकाल सकते हैं। एक होता है प्रोडक्ट,
एक होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का काम होता है 5,8,6 गुना करना, 8 पंजे 40, 40 छक्का 240, आ गया आंसर। ठीक है, तो हम आसानी से इतना दूर तक कर सकते हैं। ठीक है, आगे की ओर हम चलते हैं। हो गया पाई, जिसका नाम है ट्रिगो फंक्शन। कुछ ट्रिगो की ओर आपको ले चलते हैं। बहुत ही सिंपल, बराबर पी आई ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। पाई का मान कितना होता है 22/7, बट एक्सेल में फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होती है, तो यहाँ पे क्या देगा 3.14 दे रहा है। अगर हमें 2 पाई निकालना हो तो बराबर 2 गुना पाई, इजिली 2 पाई का मान निकल गया। पाई बटा 2 निकालना है तो पाई बटा 2 निकाल लेंगे। 10 पाई निकालना है 10 पाई निकाल लेंगे। ठीक है, और देखिए हम डिग्रीज निकालते हैं। DEGREES डिग्रीज, हम डिग्री निकालना चाहते हैं। और वो भी कैसे, तो पाई के मान में। जैसे हम लिख दिए कि PI बटा 2, पाई बटा 2 बराबर क्या डिग्री होता है। अच्छा ये बताइएगा पाई बराबर क्या डिग्री होता है 180 डिग्री, तो पाई बटा 2 बराबर 90 डिग्री। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर हम डिग्रीज में हम लिख दे केवल पाई और ब्रैकेट बंद कर दें तो क्या आएगा 180 डिग्री। अगर हम यही पाई बटा 2 कर दें तो 90 डिग्री, पाई बटा 3 कर दें तो 60 डिग्री। ठीक है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं डिग्रीज, जितना का भी निकालना हो। ठीक है, कोई दिक्कत। अब मान लीजिए कि हमें कोई पूछे कि आप रेडियन निकालिए। रेडियन कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है। रेडियंस, एंगल भी वही लिखना है 90 डिग्री लिख दिए हम। क्या लिखना है 90 डिग्री लिख दिए, इंटर बटन दबा दिए। देखिए 1.57, या फिर हम यहाँ लिख दिए 180 डिग्री। देखिए 3.1415 आ गया पाई का मान। ठीक है, तो हम आसानी से रेडियन को भी डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री को भी रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत है यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम चलते हैं साइन की ओर। साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री का मान निकालना है, कैसे निकलेगा। अब यहाँ 90 लिख दीजिएगा तो आंसर गलत आ जाएगा। अब आपको क्या लिखना है, साइन 90 डिग्री निकालना है ना, तो 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा पाई बटा 2 हो जाएगा ना। इंटर बटन दबाइए, साइन 90 का मान 1 होता है। आ गया ना 1, बोलिए। अगर हम पाई बटा 3 कर दें तो देखिए 0.86 आ रहा है। अब देखिए साइन 90 का मान 1 होता है। ओहो सॉरी, साइन 90 का मान 1 होता है, और साइन को हम उल्टा कर दें 1 बटा साइन, मतलब क्या हो जाएगा कॉसेक। तो कॉसेक 90 का मान भी 1 होता है। कोई दिक्कत, हम आसानी से यूज कर सकते हैं। चलिए, तो अब यहाँ से हम साइन कॉसेक निकाल लिए। अब हम चलते हैं कॉस की ओर। बराबर कॉस, नंबर लिख लिए वही पाई बटा 2 अनंत। ई वैल्यू दिया ना, इसका मतलब इन्फिनिटी। ई नहीं, कोई भी लेटर अगर आ जाए ABCD का तो वो हो जाएगा अनंत वैल्यू। हम यहाँ लिख दिए कि 4 0.70 आया ना। अब इसी को हम क्या करते हैं 1 बटा कॉस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा सेक का मान हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो इस तरीके से हम आसानी से निकाल सकते हैं सेक कॉसेक साइन कॉस टैन। टैन का भी निकाल सकते हैं, देखिए कैसे निकलेगा। बस लिख लीजिए टैन पाई बटा 4 का मान आ गया 1। टैन 45 का मान 1 होता है ना। ठीक है, अगर हम 1 बटा टैन कर दे तो क्या आ जाएगा कॉट। ठीक है, तो हम आसानी से साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक 6 का मान निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक में। चलिए, तो हम अगला चलते हैं कोसेंट की ओर। कोसेंट क्या होता है आप समझिए,
बहुत ही छोटा सा चीज़ होता है कोसेंट। देखिए कोसेंट का मतलब होता है बराबर QUOTIENT कोसेंट। कोसेंट नोमिनेटर कॉमा डिनोमिनेटर, नोमिनेटर का मतलब होता है अंश, डिनोमिनेटर का मतलब होता है हर। 10 में 3 से भाग लगा दीजिए तो भागफल क्या आएगा, कोसेंट का मतलब होता है भागफल, भागफल क्या आएगा 3 आया। 12 में 3 से भाग लगा दीजिए भागफल 4, 16 में 3 से भाग लगा दीजिए भागफल 5। तो कोसेंट में तो कहीं दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कोसेंट के बाद हम लोग आगे चलते हैं रैंड की ओर, जो कि क्या करता है, वर्ड में हम लोग रैंड पढ़े हैं, इक्वल टू रैंड और ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद का मतलब क्या होता है कि वो पढ़ने लिखने के लिए वैल्यूज देता है। यहाँ पे भी वही देता है। आप F9 से इसे अपडेट कर सकते हैं, ये कभी रिपीट नहीं होगा। आप कॉर्नर पकड़ कर ड्रैग कर सकते हैं, ये कभी रिपीट नहीं होगा। F9 दबाते रहिए, कोई सेम नहीं आएगा। कोई दिक्कत है तो हम इस तरीके से रैंड यूज कर सकते हैं। बट हम चाहते हैं कि ये जो इतना वैल्यू दे रहा है ये हम मेरे रेंज में दे, 1 से 20 तक के रेंज में दे। तो हम डालेंगे इक्वल टू रैंड बिटवीन, क्या यूज करेंगे, रैंड बिटवीन 1 से 2 भाई 20 तक में, बॉटम कॉमा टॉप, इंटर बटन दबा देखिए 18 और पकड़ कर ट्रैक कीजिए। अब F9 दबाते रहिए, बदल रहा है। अब छोटा सा वैल्यू है, 1 से 20 तक में 20 को वैल्यू होगा, उसी में आप अपडेट कीजिएगा तो कहाँ से, कुछ तो रिपीट करेगा ही नहीं। तो चलिए इस तरीके से हम लोग रैंड और रैंड बिटवीन देख लिए, ठीक है। उसके बाद हम आपको अगले वीडियो में और सारे फार्मूलाज के बारे में बताएंगे, और बढ़िया बढ़िया फार्मूला है, राउंडिंग का, जोड़ना घटाना, तो वो सारी चीज़ें भी मिलेगी। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी लोगों को बताइए जिससे फ़ायदा हो। देखिए अगर आपको लग रहा है कि ये मेरे काम का चीज़ नहीं है तो ये आपके बेकार का भी चीज़ नहीं है, आप इसे देखिए, आपको ये हानि नहीं पहुंचाएगा, कुछ ना कुछ तो दे ही के जाएगा। कम से कम ये तो समझेंगे कि हाँ इस एक्सेल से हम लोग ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने कोसेंट के बारे में बताया, भाग देना बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आप कॉपी पेन से भाग देते हैं, यहाँ पे अब कॉपी पेन से नहीं देना है, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे चीज़ें होती है। आप अपने घर में बच्चों को दिखाइए, आप भी देखिए, दूसरे को बताइए, तो ठीक है। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।